जिंदगी में ना सब औरतों ने इस चीज को फेस किया है और आने वाली औरतों ने लड़कियों ने भी इस चीज को फेस करना ही करना है क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना वो तकरीबन एक जैसे ही है। आज का जो हमारा मौजू है ना वो जॉइंट फैमिली के हिसाब से है। जॉइंट फैमिली के जो रिश्ते हैं ना वो भी इन पौधों की तरह ही हैं। जब आप इनकी वक्त पे केयर करते हैं, पानी देते हैं ना, तो ये आपको हरे भरे रंग बिरंगे फूलों के साथ और फलों के साथ नजर आते हैं। जब आप इनको केयर करना छोड़ देते हैं, जब आप इनको पानी देना छोड़ देते हैं ना, तो ये भी मुरझा जाते हैं और बेरंग हो जाते हैं। रिश्ते भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। जब आप प्यार, मोहब्बत और एहसास देंगे तो वो भी हरे भरे और प्यारे रहेंगे। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना ये इन पौधों की तरह ही है। अगर आप जरूरत से ज्यादा इनकी केयर करेंगे, जरूरत से ज्यादा प्यार देंगे, इन्वॉल्व होंगे ना, तो वो भी चीज आपके लिए नुकसानदेह है। जैसे कि अभी हमने पौधों को पानी डाला तो वो ज्यादा देने की वजह से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। और दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि पानी ज्यादा डालेंगे ना तो ये गलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ना हमने दूसरों का ख्याल करने से ही शुरू की है। जैसे कि पौधे जानदार हैं और हमने जो है ना इनको काफी दिन बाद आज देखा ये मुरझा रहे हैं, इनके कलर डल हो रहे हैं, तो हमने सोचा नहीं भाई, इनकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक चीज अपने पास रखी है और उसका ख्याल नहीं कर रहे। जैसे कि आप लोगों को भी पता है बारिश का सीजन रहा है ना, तो पौधों को खुद ब खुद पानी मिलता रहा है। अच्छी खासी ग्रोथ हुई है इनकी। ये जो अंदर पड़ा हुआ है ना, इसको पानी टाइम से नहीं मिला है या क्या वजह थी, या धूप नहीं इसको मिली है, तो ये ना बिल्कुल सूख गया, इसके पत्ते भी ड्राई हो गए। लेकिन जो बाहर है ना, इनको शायद धूप भी मिलती रही है, पानी भी मिलता रहा है, तो ये इन्होंने अच्छे खासे फूल निकाले हैं, इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। बच्चे जो है ना यहाँ पे छोड़ के मुझे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी तक तो अर्क मेरे साथ पानी लगा रहा था पौधों को और अभी फट से गायब हो गया। खैर, दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, खुद ब खुद बच्चे आएंगे तो फिर घर भी आ जाएंगे। तब तक हम ऊपर चलते हैं और अपना आगे का काम करते हैं। आज की जो वीडियो का मौजू था वो उसको भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, अपना सामान उठाते हैं। जो नीचे से गराज वॉश किया था ना, ये वॉश उसका सामान पड़ा हुआ है नीचे। और ये बॉटल जो है ये बली ने ऊपर से फेंकी थी, तो यहाँ पर मैंने जो है ना कल की थोड़ी ग्रोसरी, थोड़ा सामान पड़ा हुआ था स्टोर से लाके, उसको संभाल लेते हैं। और साथ जो है ना आज हमने बनाने हैं मसर चावल और साथ टमाटर की खट्टी मीठी सी और हेल्दी चटनी। टमाटर के जो है ना बेशुमार फायदे हैं, जिनके फायदे आप भी उठा सकते हैं। इसमें विटामिन्स के साथ साथ जो है ना एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो जिल्द के लिए फायदेमंद है, दिल की सेहत को अच्छा रखते हैं, कैंसर जैसे मर्ज से महफूज रखते हैं, हाजमा बेहतर बनाते हैं, और इसके साथ साथ ना वजन को भी कम करते हैं और खून बनाने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए मैं टमाटर की जो है ना वो चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना ऐसे टमाटर नहीं खाते हैं। अगर मैं सैलेड के साथ उनको टमाटर काट के दूं ना तो वो नहीं खाते, तो मैं उनके लिए जो है ना चटनी बना लेती हूँ। साथ ही ना आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है जॉइंट फैमिली। सबसे पहले ना आपको हकीकत पसंद होना पड़ेगा। और हकीकत यही है कि आप अब अपने खूनी रिश्तों से निकलकर उन रिश्तों में आ गई हैं जहां रिश्ते सिर्फ इज्जत और एहसास पर टिके हैं, जहां आपको उम्मीद नहीं लगानी, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां समझनी है। और शुक्र करें कि हम जो है ना निकाह जैसे रिश्ते में हैं, क्योंकि ये जो निकाह का रिश्ता है ना ये कदम ब कदम आपको इज्जत देता है। अब वो इज्जत कैसे देता है? आप बीवी बनती हैं, माँ बनती हैं, नानी बनती हैं, दादी बनती हैं, और आपकी जिंदगी इसी तरह गुजर जाती है। सबसे पहले ना आपके शादी के जो 2 साल है ना सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को लाड और प्यार देने में निकलने चाहिए। आपने ना अपने हस्बैंड का ख्याल बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखा। एटलीस्ट पहले 2 साल आपने अपने हस्बैंड को ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह लाड प्यार और केयर करनी है। आप चाहें तो आप उस प्यार में आप उनके नाखून काट सकती हैं, उनके सर के मालिश कर सकती हैं, उनको बार बार जो है ना मैसेज करके, कॉल करके उनका हाल पूछ सकती हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनके साथ बात कर सकती हैं। आप अपने जो आपको मोहब्बत है ना उनके साथ, अब हर औरत को जो निकाह के बाद अपने हस्बैंड से जो है ना प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो आप एक्सप्रेस करें कि इस टाइम मैं आपको याद कर रही हूँ, या मैं आपका वेट कर रही हूँ, या मैं मुझे आपके साथ जो है बैठना है, चाय पीनी है। ये सब बातें आप ना बोलें। आप जाहिर करें कि मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत है। आप करती हैं, केयर करती हैं, लेकिन इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। आप एक हलाल रिश्ते में हैं। बजाय इसके कि आप जो है ना 2 साल में किसी के मुंह से अपने बारे में कोई बुरी बात सुन के रोने लग जाएं, या कमरे में बैठ जाएं, या उदास हो जाएं, या किसी से बात करना छोड़ देना, ये सरासर अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जो आपके पास टाइम होता है ना जोड़ने का, रिश्ते बनाने का, हस्बैंड को अपने जो है ना प्यार दिखाने का, वो सब जो फैमिली प्लानिंग का, वो सब ना आप इन चीजों में गुजार देती हैं कि फलां ने मुझे ये बात कर दी है, फलां ने मेरे साथ ऐसे किया है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी है, ये है वो है।
और अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो मुझे औरतों का ये छोटी-छोटी बातों पे रोना ना बिल्कुल बेमायनी लगता है, क्योंकि इससे ना आपके रोने से ना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि आप अपने आप को कमज़ोर ज़रूर दिखाती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं इस बात को लेकर ना रो रही हूँ। क्योंकि रोने से आपकी जो है ना पर्सनैलिटी वो एक लूज़र समझ लें आपकी, इस तरह से सामने आती है। बाकी इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो है ना वो दब कर अगर आपने इन 2 साल में दूसरों की इज़्ज़त करनी है ना, तो इन 2 साल में अपनी इज़्ज़त करवानी भी है। मैं 2 साल का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो है ना आप अच्छी तरह दूसरों को समझ जाएँगी, अपने शौहर को समझ जाएँगी और दूसरे लोग भी आपके नेचर से आपसे वाकिफ़ हो जाएँगे। आपको समझ जाते हैं 2 साल के अंदर ना, लोग आपको समझ जाते हैं कि ये इस नेचर की बंदी है। हमने इसको ये बात करनी है और हमने इसके साथ इस बात से अवॉइड करना है। वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना फिर सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, चीज़ें बदलने लगती हैं। आपने अपने शौहर से हर बात नहीं कर ये भी एक बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ना अपने शौहर से हर बात नहीं करनी, हर बात की शिकायत नहीं लगानी। आपने जो भी बात करनी है ना, मतलब आपका दिल भर जाता है, आपको कोई बात बुरी लगती है, तो आप अपनी अम्मी से करें, अपनी बहन से करें या आप अपनी किसी दोस्त जो ऐसी जिससे बात करने से ना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप उनसे शेयर कर लें। लेकिन ना आपने अपने हस्बैंड को हर बात की शिकायत नहीं लगानी। आज घर में ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, आपकी अम्मी ने ये कह दिया, आपकी बहन ने ये कह दिया, आपके भाई ने मेरे साथ ये बदतमीजी कर दी है। इससे क्या होता है ना, वक्ती तौर पे तो आपके जो हस्बैंड है ना, वो आपकी साइड ले भी सकते हैं, आपके जो आपके हक में है ना वो बात कर भी सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे बागी होना शुरू हो जाएंगे। वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि यार इस बंदी का तो काम ही ये है कि ये जो है ना मुझे कभी किसी की शिकायत, कभी किसी का मौजू सारा दिन ना इस तरह पकड़ के और दूसरों की शिकायतें लगाने में ही गुजार रही है या गुजार देती है। तो मैं अपने सगे रिश्तों से, अपने खूनी रिश्तों से इसके पीछे क्यों उलझूं? तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता से आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने हर बात की शिकायत, हर बात पूरे दिन का जो आपके ऊपर कोई भी अगर बुरा टाइम आया ना दिन में, तो आपने ऐसी कोई बात उनसे शेयर नहीं करनी। किया करें शेयर, लेकिन वो ही बात जो ज़रूरी है, जो एक अहमियत रखती है बात, वो बात शेयर करें ताकि उस बात की ना अहमियत भी हो, उस बात के लिए कोई अच्छा स्टैंड भी ले सकें वो आपके लिए। आपको ना दूसरों की बात को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा कि इसने मुझे ये बात की है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका तो काम है, हो सकता है ये जेलस है या हो सकता है वो परेशान है या हो सकता है वो हासिद है। तो आपने जो है ना इस तरह से सोच के ना, पॉजिटिव या नेगेटिव जिस तरह भी है, लेकिन अपने आप को पुरसुकून रख, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, शोहर का ख्याल रखिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। बजाय इसके ना कि आप कुछ मनफी सोचें या जॉइंट फैमिली के सिस्टम के लिहाज से आप परेशान रहें या आप किसी की कोई बात नेगेटिव सुन के ना आप रोती रहें, इससे ना किसी का कोई नुकसान नहीं होता। इससे ना आप अपना नुकसान करती हैं। डिप्रेशन में रहने से ना इंसान की सेहत पर बहुत गहरे असर पड़ते हैं, जो कि उसको बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे होते। चीजों को ना अपने लिए आसान आपने खुद बनाना है। जहाँ जरूरी हो वहाँ बात करें, जहाँ जवाब देना हो वहाँ जवाब दें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मना कर। अपने से छोटे किसी भी रिश्ते में किसी भी छोटे की बात सुनने की, बदतमीजी सहने की ज़रूरत नहीं है। अपने शोहर को अपने ऊपर यकीन दिलवाएं। और ना सासों को और बाकी जो सब घर में होते हैं ना ससुराल में, उन सबको भी ना ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए वो जो एक लड़की शादी करके आती है ना, वो उसका माहौल टोटली चेंज हो जाता है। मतलब कि वो पहले किसी और माहौल में रह रही थी, वहाँ सब उसके अपने थे, उसकी माँ थी जिसने उसको पैदा किया, उसके बहन-भाई थे जिनका जिनका उसके साथ एक ताल्लुक था, रिश्ता था खून का। तो वो सब छोड़ के ना वो हमारे बीच में आई है, तो वो पहली दफ़ा ही शादी करके आई है। इससे पहले उसका ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं रहा। तो बजाए उसको ना कि आप परेशान करें या आप उसके ऊपर उसको मेंटली टॉर्चर करें, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये इसने हमारा ख़्याल नहीं किया या ये बदतमीज़ है। बजाए इसके ना आप उसको टाइम दें कि वो वक़्त के साथ-साथ आपके घर के माहौल को समझे, आपको समझे और ना वो थोड़ा-थोड़ा करके सीखे चीज़ों को और ख़्याल रखे। इसके साथ ही अगर आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है ना, तो आपने वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताया करें कि आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और कितना बुरा रहा है। वीडियो के लिहाज से कमेंट करना मत भूला करें। जो भी वीडियो को वॉच करते हैं ना, वो कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे ना कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी मिलती है।
यहाँ पर जो है ना मैं मटर चावल बना रही हूँ और मटर चावल की रेसिपी आपसे भी शेयर करूँगी। आप किस तरह से मटर बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जो है ना यहाँ पर प्याज़ ब्राउन करने के बाद मटर ऐड करूँगी, मतलब कि मसाला बनाने के बाद मटर ऐड करूँगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो हल्का-सा प्याज़ काट के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल कर ना उसको पकने के लिए रख देते हैं और बाद में जो है ना वो तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं ना पूरा प्रॉपर मसाला भून के मसर को भून के ना उसके साथ मैं चिकन क्यूब्स का हल्का-सा टच देती हूँ, ताकि जो है ना मसर खाने में टेस्टी लगे। यकीन करें बहुत मज़े के लगते हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा। चिकन क्यूब्स का ज़रा-सा पीस डालना है आपने, बिल्कुल पूरा क्यूब नहीं डालना। बाकी यहाँ पे मेरे प्याज़ कटिंग हो रही है। अच्छा, इसके साथ ना मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगी, जो कि है बच्चों के लिहाज से। आपने ना नोट किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सहमे-सहमे रहते हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो अपनी फ़रमाइशें नहीं करते हैं, जो खेलते नहीं हैं। जैसे कि बच्चों को चहकना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, वैसे वो नहीं होते। जैसे कि बिला वजह सो जाना, बिना किसी टाइम के सो जाना और खाना ना खाना, चिड़चिड़ा होना और जो है ना कोई बात शेयर ना करना, बात-बात पे रोना या कहीं दर्द बताना, मुझे कमर में दर्द है या मुझे जो है ना मेरे सर में दर्द है। इसका मतलब है आपका बच्चा ना किसी बात को लेकर डिप्रेस है। चाहे वो आपका बिहेवियर है उसके साथ आपका उसको हर वक़्त डाँटना या उसके बाबा का उसको हर वक़्त डाँटना या बच्चे को तवज्जो ना मिलना, ये सब वजह हो सकती है उसके डिप्रेशन में होने की। जो कि बच्चा आपका डिप्रेस है, जो आपसे शेयर नहीं करता। तो जो बच्चे ऐसे गुमसुम रहते हैं ना, उनके वालिदैन को चाहिए कि वो ना अपने घर का माहौल थोड़ा-सा चेंज करें। अपने बच्चों को है ना थोड़ा-सा आज़ाद करें और उनको डाँटना छोड़कर ना बजाए इसकी कि उनको मार-पटख करना हर वक़्त, उनसे ना प्यार-मोहब्बत से बात कर कर देखें, वो ना आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। मतलब कि बच्चों का अगर माँ-बाप से बात नहीं करते या खुश नहीं होते, जबकि वो एक चीज़ अपनी पहले बहुत पसंद करते थे खाना, जैसे कि नगेट्स हो सकती हैं, फ्राइज़ हो सकती हैं, कुछ भी, और अब जो है ना वो चिड़चिड़े हो गए हैं, वो चीज़ खाना भी छोड़ गए हैं। तो इसका मतलब है बच्चे के साथ ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। या तो बच्चा किसी जो है ना पेन में है, पेट की दर्द हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या बच्चा मेंटली जो है ना वो डिप्रेस, मतलब आपका कि वो स्कूल में भी फिर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी उन मदर से जो हर वक़्त डाँटती हैं, जो अपनी घर का जो है ना माहौल साफ-सुथरा रखने के लिए कहती हैं बच्चों को ये मत करो, वो मत करो, या उनको डाँट के सुलाना या कुछ भी इस तरह दबाव डालना उनके ऊपर पढ़ाई के लिहाज से, मैं ये करूँगी, मैं पिटाई करूँगी, मैं आपके बाबा को बताऊँगी, इस तरह से धमकी देना। तो उन सब माँओं के लिए ना मेरी एक टिप्स है कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को लेके परेशान है ना, परेशान हो रहा है, मतलब कि अगर उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद, अगर उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना नहीं पसंद है, तो आप ना उसका बर्डन कम करें। आप उसको जो है ना होमवर्क सिर्फ़ स्कूल का करवाएँ, एक्स्ट्रा कोई काम ना करें। बर्डन मत डालें, इससे ना बच्चे के माइंड की जो दिमाग की जो उसकी डेवलपमेंट है ना, वो बहुत मुतासिर होती है। बच्चे जो है ना फिर एक्टिव नहीं रहते हैं और वो एक बुझा-बुझा सा जैसे फूल मुरझाया होता है ना, उस किस्म का कुछ माहौल हो जाता है उन बच्चों का। तो अपने बच्चों का ना ख़ास ख़्याल रखें। कोई फ़ायदा नहीं है उनको डाँट-टपक के या मार-पिटाई करके या धमकी देकर उनको पालने का। ने उन्होंने जो करना है ना, वो देख कर करना है, ना कि आपके बताने से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, "ये बच्चे को ये सिखाओ, बच्चे को वो सिखाओ।" मैं ये कहती हूँ कि बच्चा जो है ना वो देख कर सीखता है। जो उसके घर में हो रहा होता है, जो उसकी फ़ैमिली में हो रहा होता है ना, बच्चा वही कुछ सीखता है, वही कुछ पिक करता है। खरबूज़ा खरबूज़े को देखकर रंग पकड़ता है। अगर आपका पहला बच्चा आपने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया है, पढ़ाया है, लायक है ना, तो ऑटोमैटिकली आपके सारे बच्चे जो है ना, वो उसी लाइन पे चलेंगे। पढ़ाई में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और जैसा बिहेव बड़े बच्चे का होगा ना, बाकी सब बच्चे भी उसी तरह से आपसे और दूसरों से बात करेंगे। तो बजाए इसकी कि आप सब बच्चों को एक तरह ट्रीट करें या सबको सिखाने की कोशिश करें ना, आप जो है ना सिर्फ़ पहला बच्चा अपना उस पर तवज्जो दे दें कि ये मेरे पहले बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए तो दूसरा खुद ब खुद कर लेगा। मेरे घर का माहौल जो है ना, मेरा पहला बेटा जो-जो चीज़ें करता है ना, अगर वो किसी को सलाम करता है या किसी बात पर गुस्सा करता है ना, तो बाकी सब बच्चे भी उसी तरह बिहेव करते हैं। उसी बात को लेकर उसी तरह से चीखते हैं।
तो जैसे कि मेरे बेटे ने पहले, जो बड़ा बेटा है ना, उसने ओए कहना स्टार्ट किया, तो जो मेरी छोटे वाली बेटी है ना, उसने भी ओए कहना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बहुत प्यार से और इस तरह से उसको समझाया कि बेटा ये बैड वर्ड है, ये आपने यूज़ नहीं करना। तो इसके साथ-साथ जैसे ही उसने छोड़ा, तो बेटी ने भी साथ ही छोड़ दिया। तो बजाय इसकी कि आप सब बच्चों के ऊपर एक जैसा दबाव डालें, उनको माहौल दें, तो आप ना पहले बच्चे के ऊपर तवज्जो दे दें अपने। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को कोई डिसिप्लिन नहीं बताया, मैंने उनको सब बताया हुआ है कि आपने कोई चीज़ खानी है तो रैपर कहाँ फेंकना है, और आपने कोई चीज़ गंदी चीज़ पकड़नी है तो हैंड वॉश करनी है, ये सब मैंने बताने वाली बातें उनको सिखाई हुई हैं। लेकिन इस तरह से मैं नहीं रोकती कि आपने ये काम नहीं करना, आपने फलाँ जगह नहीं खेलना और इस तरह से नहीं करना, ऐसा माहौल मैंने अपने घर में नहीं बनाया। बाकी अपने घर का काम-काज जो है ना मैं खुद करती हूँ, मुझे सफाई-सुथराई का शौक भी है और मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर की हर चीज़ को नीट क्लीन रखूँ। यहाँ पर जो है ना मसर हमारे तैयार हो चुके हैं, मसर मैंने बना लिए हैं। अच्छा, मुझे ना जो बड़े वाले मसर है ना उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे उनकी थिकनेस जो है, जो इनकी है ना वो उनकी नहीं बनती है। मुझे वो अच्छे नहीं लगते। यकीन करें इतना अजीब-सा टेस्ट है ना उसका, जैसे पता नहीं क्या खा रहे हैं। अगर आपने छोटे मसर कभी ट्राई नहीं किए तो आप ट्राई करके देखिए, आपको दोनों मसर में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि उसका जो टेक्सचर और उसका टेस्ट है ना वो डिफ़रेंट है इससे। यहाँ पर मसर हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर पानी रखूँगी बॉयल करने के लिए चावलों का, और ये जो हमने तड़के वाला यहाँ पर मसाले वाला जो पैन है ना, इसके अंदर ही हमने टमाटर की चटनी बनानी है, क्योंकि वैसे भी हमें इसमें ज़ीरे की और ऑयल की ज़रूरत है। तो हमने जो है ना इसी के अंदर टमाटर रख दिए हैं अपने। जो टमाटर है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप किसी भी तरीके से खाएँ, चाहे आप इसको जो है ना सैलेड में यूज़ करें, चाहे आप जो है इसका केचअप बनाएँ या चाहे आप इसकी चटनी बनाएँ। वैसे तो ये चटनी आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो ना मैं चीज़ उतनी ही बनाती हूँ जितनी ना हमारी एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, खाई जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और हल्की-सी चीनी ऐड की है। अब मैं इनको जो है ना यहाँ पर दम लगा दूँगी, ताकि जो इनका छिलका है ना वो नरम हो जाए और ईज़िली उतर जाए। तब तक ना हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर इन 3 चीज़ों की। प्याज़ हमने, पुदीना लिया और 1 खीरा लिया है। हम ना इनको बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे, तब तक जो है ना हमारे टमाटर दम पर लगे हुए हैं। जैसे ही उनका छिलका नरम होगा ना, मैं छिलका रिमूव कर दूँगी और उसके बाद ना मैं उनको मैश कर, टमाटर के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इनको ना किसी भी तरीके से यूज़ करें, लेकिन इनको करें। अगर किसी की स्किन पर पिगमेंटेशन हो रही है ना, जैसे कि पुरानी छाइयाँ वग़ैरह हैं, तो ये उसके लिए भी बड़ा इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। आपने ना टमाटर फ्रीज़ कर लेना है और उसको ना हाफ़ कट कर लेना है। जब टमाटर हाफ़ कट कर लेंगे ना, तो उसके साथ आप अपने ना एक साइड पे एक टमाटर को, जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप उसका मसाज करती रहें। और मसाज ज़ोर लगाकर नहीं करना, बस हल्का-हल्का आपने उसको रब करना है, या आप टैप-टैप भी कर सकती हैं। उसके बाद ना आपने दूसरी साइड पर दूसरा टमाटर का जो पीस है ना, एक टमाटर के 2 पीस करने हैं ना, तो दूसरी साइड पे दूसरे पीस के साथ बिल्कुल इसी तरह से करना है। इंशाल्लाह आप 1 या 2 महीने के अंदर ना इसमें फ़र्क वाज़िया नज़र आएगा आपको, कि आपने जो है ना, अगर आपको ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पिगमेंटेशन का मसला, तो आप ना हनी ले सकती हैं। टमाटर यूज़ करने से पहले ना हल्का सा उसको हनी यानी कि शहद लेके ना उसके अंदर डिप करके उसके साथ मसाज करें। यहाँ पर आप देख लें कि ईज़िली इसका छिलका जो है ना वो रिमूव हो रहा है। हल्की-सी आग पर मैंने इसको दम पे लगाया था, और यहाँ पर हम इसका छिलका उतार देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये मैश नहीं होता है, ये सिर्फ़ ग्राइंड होता है। तो मैं इसको ना ग्राइंड तो हमने करना नहीं, इसको मैश करना है। हमने इस वो बिल्कुल केचअप जैसा टेक्सचर नहीं रखना है। हमने इसको थोड़ा-सा लेकर आना है उसमें चटनी की साइड पे। तो इसलिए मैं इसको मैश करूँगी, तो ये बहुत ईज़िली मैश हो जाएँगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको दम लगाया था ना, 5 मिनट बाद मैंने खोल दिया था और इसके छिलके रिमूव करके मैंने इसको मैश कर लिया। अब मैंने इसमें कौन-सी चीज़ें ऐड की थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ज़ीरा था, चीनी थी, नमक था, काली मिर्च थी और हरी मिर्च थी। ये मैंने डाल के ना इसको मैश कर लिया। अब ये चटनी जो है ना 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। जैसे ही इसका टेक्सचर थोड़ा, ये पानी इसका ड्राई होगा ना, थोड़ी थिक होगी ये, तो वैसे ही मैं इसमें वो जो कटिंग किया था ना खीरा और पुदीना और हमने उसके साथ प्याज़, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और बच्चे चावलों के साथ ना ये चटनी बहुत शौक से खाते हैं। आप बनाकर अपने बच्चों को दें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो किसी न किसी तरह से ना आप जुगाड़ लगाया करें कि अपने बच्चों को ना हेल्दी चीज़ें दें। बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो उनको खिलाएँ, चीज़ को चेंज कर कर खिलाएँ। अगर आपके बच्चे चिकन नहीं खाते हैं तो आप उनको जो है ना समोसा ले लें, रोल पट्टी ले लें,
اس میں نہ ہلکا ہلکا اس کو فرائی کر کے اس کا قیمہ بنا کر یا کسی بھی طرح سے آپ ان کو نہ فلنگ کر کے وہ دے سکتی ہیں۔ ٹماٹر کی چٹنی یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے جی، میں آپ کو اسپون کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے اور یہ بن کر کس طرح کی لگ رہی ہے۔ یقین کریں جتنی پیاری یہ کلرفل سی لگ رہی ہے نا، اس سے زیادہ یہ مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں، کیونکہ یہ کھٹی میٹھی سی اچھا نا، اس میں 3 4 چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو نہیں بتائی، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، گلا خراب جو ہے نا وہ بہانے ہی ڈھونڈ رہا ہے گلا خراب ہونے کے لیے، تو یہاں پر نا میں نے اس میں وہ چیزیں ایڈ نہیں کی۔ ہاف لیمن اس میں جاتا ہوتا ہے اور املی کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں آپ نے بیج نکال کر نا وہ پلپ ڈالنا ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت پسند ہے بھائی مسر چاول، مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا، میں یہاں پر کھا رہی ہوں کھانا۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، اپنا رکھیں بہت سا خیال، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پر، تب تک رکھیں اپنا بہت خیال، اللہ حافظ۔